आज गरीब से गरीब आदमी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो 2.5 लाख की कीमत है जिसकी कैश में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग करवा रहे हैं। ऐसे लोगों का किया है जिनको पास ढंग के पहनने के कपड़े नहीं हैं। हड्डी टूटती है तो वो अमृतसर या पंजाब में ही जुड़ेगी, वो अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। पिछले 6 वर्षों से हमने अब लगभग 900 के ऊपर मैंने मेजर फ्रैक्चर की सर्जरीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट हंड्रेड्स में सक्सेसफुल किए हैं। हर बंदा चल रहा है। श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट और तृप्त शास्त्री जी बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये माता सुकराला की ही कृपा है कि ये एक धर्म का कार्य जो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं और 24 घंटे आप इनको किसी न किसी सोशल कॉज और ये इनके लिए लगे हुए देखेंगे। और दूसरा जो आयुष्मान भारत स्कीम आई है उसमें मैं एक प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल में बैठ के गरीब आदमी का इलाज करने का मौका मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैंने भी अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब किया है 2.5-3 साल J&K हेल्थ डिपार्टमेंट में, और जब मैंने वो जॉब छोड़ा था तो मेरे मन में एक मलाल था कि मैं शायद अब गरीब लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएंगे प्राइवेट में। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद जो मोदी जी ने स्टार्ट की और हमारी JK यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे जम्मू कश्मीर में लागू की है, उससे गरीब आदमी के लिए भी नारायणा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल के द्वार खुल गए हैं। यानी कि जो आपने सोचा नहीं था वो मोदी साहब ने कर दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, वो इसमें मैं ज़रूर बोलूँगा कि आज का समय चल रहा है, यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। तो जो यूथ नशे की तरफ जा रहा है तो कितना इफेक्ट बॉडी और बोन्स में पड़ता है? देखिए, जो नशे वाला है वो तो एक्सट्रीम है। जो शुरुआत करते हैं ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग से, अल्कोहल की ड्रिंकिंग स्मोकिंग, और दोनों स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हड्डियों को ख़राब करते हैं, हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। ये भी साथ में कैंप्स में भी मैं बोलता हूँ लोगों को कि आपको हर तरह का इलाज जम्मू में अब अवेलेबल है। जम्मू में बैठे आप कौन सी सर्जरी नाम लीजिए जो आप नहीं करवा सकते यहाँ। तो अगर आपको प्यास लगी है और आप नदी का पानी ढूंढ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की नदी का पानी आपको घर के पास मिल रहा है तो आप 500 किलोमीटर वही पानी लेने जाएं तो वो समझदारी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया एक सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होना नॉर्मल बात है क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में इलाज होना बिना पैसा दिए, वो भी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी, सैकड़ों की संख्या में कामयाब सर्जरियाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे। जिस तरह से आपने खाने पीने पे कहा, तो क्या कुछ अपनी डाइट को मतलब कि ऐसे कोई डाइट बताइए जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो फॉलो करें उस डाइट को। क्या हमें खाना चाहिए जिसमें हमारी हड्डियां मजबूत हो और क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें यही है कि एक तो जो हेल्दी डाइट है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियाँ, सैलड, ये तो रखना ही रखना है। मैं वही कह रहा हूँ कि हेल्दी डाइट लेनी है। टेस्टी डाइट कभी कभी चलता है, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार चलेगा, लेकिन रोज़ ये हमारे बच्चों में देखिए नूडल्स खाने हैं, बर्गर खाने हैं, तो उससे हमारा जो है टेस्ट बर्ड्स को तो हम सेटिस्फाई करते हैं लेकिन हेल्थ ख़राब हो रही है। उम्मीद है कि पंजाब से, हिमाचल से और एम्स जम्मू भी आ रहा है तो लोग यहाँ आके जम्मू में इलाज कराने का सोचेंगे। और एक जो बोलते हैं, जिस तरह हम नाम लेते हैं चंडीगढ़ का या अमृतसर का या लुधियाना का या फिर दिल्ली का, जम्मू का नाम भी मेडिकल हेल्थ के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एट पार आने वाला है। यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे ग्राउंड वर्क चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा और यहीं पे हर तरह का इलाज किसी भी स्ट्रीम का, ना सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट का, हर स्ट्रीम का आपको मिलने वाला है। आज गौशाला में श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट की तरफ से और ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौ रक्षा समिति की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जाने माने डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विकास पादा जी। और बता दें आपको, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए भी एक अच्छी अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ करना होता है जिन लोगों को हड्डियों की समस्या हो। और बोन के रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट भी यहाँ पर हुए जो कि अगर आप बाज़ार में करवाएंगे हज़ारों में कीमत है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है फ्री मिले। जितने भी लोगों ने आज गौशाला में आए उनको जो है फ्री टेस्ट हुए और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि क्या कुछ करना है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको हड्डियों की समस्या को लेकर। आज चर्चा करेंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका तो पहले सबसे स्वागत है, आपने कीमती समय दिया, यहाँ पर आए, बहुत सारे लोगों ने अपना उपचार, अपना ट्रीटमेंट भी आपसे जो है करवाया।
सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं श्रीमल माता धार्मिक ट्रस्ट की को लेकर और गौशाला? आपका बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, और भारत मॉनिटर के दर्शकों को नमस्कार। श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट और ऑल इंडिया गौरक्षा समिति के सौजन्य से आज जम्मू में अम्फला में गौशाला में एक गौ माता का बहुत महत्व है सनातन में, और एक ऐसी जगह पे जो हम जिसका बहुत ऊंचा स्थान है, वहाँ मुझे एक सेवा करने का आज मौका मिला। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप आज यहाँ लगाया है श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम के सहयोग के साथ, और उसका बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। और आज यहाँ पे हमने मरीज़ों का ना सिर्फ कि उनको परामर्श दिया है, एक फ्री बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है जिसमें हड्डियों की क्वालिटी की जांच होती है, और उसमें हमें एडवांस में पता चल जाता है कि हड्डियाँ खोखली हैं या उनकी क्वालिटी क्या है। और उसमें मुझे आज काफ़ी लोगों का समय से पहले उनको पता चला कि उनकी हड्डियाँ काफ़ी खोखली हैं, उसका इलाज शुरू किया। और कम से कम जो चीज़ हमें हड्डी टूटने के बाद पता चलती है वो उनको एडवांस में पता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हमें उसका ख्याल रखना है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आ गया। प्रिवेंशन जैसे हम बोलते हैं इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमारा एक प्रयास है, जैसे सनातन धर्म में हमारा है ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कुछ सभी निरोगी रहें। तो उसके लिए ना सिर्फ कि ट्रीटमेंट करना है, प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। और प्रिवेंशन में अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है कि हमें हड्डियों और जोड़ों के जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम कितना अवेयर हैं। तो जब प्रिवेंशन हो जाती है तो हमारी काफ़ी चीज़ें बच जाती है। और यूजुअली देखने में आया है कि हम हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं को लाइटली लेते हैं, क्योंकि यूजुअली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं। तो इसमें हमें यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दर्द हो जाएगी तो 2 टिक्कियाँ खाएंगे, काम चला लेंगे। ज़्यादातर हमारा यही एटीट्यूड है। लेकिन उस एटीट्यूड का ये नुकसान है कि जो चीज़ बढ़ते बढ़ते काफ़ी सीरियस स्टेज पे पहुंच के डायग्नोज होती है, जैसे कोई गठिया की फॉर्म होती है या कुछ चीज़ें हम उनको मिस करेंगे अगर, तो वो बहुत सीरियस सिचुएशन में आ जाती हैं जो कि बच सकती थी। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गठिया होता है, उसके सिम्टम्स है जोड़ों में दर्द और अकड़न, जिसको और यंग एज में होता है, वो जैसे 20s 30s की फीमेल्स में कॉमन है। तो वो अगर उसको इग्नोर करेंगे कि ऐसे ही दर्द है, मैं कोई पैरास्टामोल खा लेती हूँ या ज़ीरोडोल खा लेती हूँ, जो ओवर द काउंटर यहाँ पे अवेलेबल होती हैं दवाइयाँ, तो उस चक्कर में सिम्टम्स तो सप्रेस हो जाती है, लेकिन बीमारी का डायग्नोसिस जो है वो लेट हो जाता है। उस चक्कर में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया नुकसान कर चुका होता है जोड़ों को, जब तक वो डायग्नोज होता है। अगर वही चीज़ आप सीरियसली लें और डॉक्टर को इमीडिएटली, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, रूमेटोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट करें और वो आपका डायग्नोज हो जाए टाइम में, और उस समय डायग्नोज हो जाए, क्योंकि ब्लड में कुछ मार्कर्स आ जाते हैं, इससे वो पता चल जाता है कि आपको गठिया है। तो इससे पहले कि वो डैमेज करे आपके जॉइंट्स को, आप उसका इलाज शुरू कर दें, उसको काउंटर करना, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो आपका डैमेज बच सकता है। तो इसलिए ऐसे कैंप्स का बहुत महत्व है। और हमारे श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक बहुत अच्छा पिछले 6-7 वर्षों से प्रयास है टू डिलीवर हेल्थ केयर एट डोर स्टेप्स, और उसमें कैंप्स माध्यम में। आज तो हमने जम्मू में किया है, हम दूर दराज एरियाज़ में भी ये कैंप्स करते रहते हैं। और मेरा पर्सनली कोशिश होती है, मैंने अपना बर्थ प्लेस बसोली में भी कैंप किया था, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। बिलावर में हमने लास्ट ईयर कैंप किया है, आगे भी प्लान है हमारा बिलावर में करने का। इस तरह से हम हिली एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत कम डेवलप्ड है, हमारी कोशिश है कि जहाँ से लोग नहीं पहुँच रहे, हम उन तक पहुँचें। डॉक्टर साहब, एक समस्या है जो कि महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती है, घुटनों की, चला नहीं जाता है, सीढ़ियाँ नहीं चल पाते हैं, या ज़्यादा चलने पर सांस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें क्या कुछ जो इसको प्रिकॉशंस क्या हैं इस पे? अगर इसमें जो घुटनों की आजकल बढ़ रही है समस्या, जो हम देखने में आया, पहले तो बुढ़ापे की बीमारी थी ये, तो अब ऐसा है कि जो आज का लाइफस्टाइल है जिसमें हम अपने शरीर को कम यूज़ करते हैं, यानी कि आरामप्रस्त लाइफस्टाइल है, जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं, कि हिलना ही नहीं है, जो काम है मशीनों से करवाओ, ठीक है। उस चक्कर में हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं बढ़ रही हैं। और ख़ासकर घुटनों की बात करूं तो जब हम शरीर को यूज़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और हमारा खान पान भी ज़्यादा स्वाद को लेके है,
हेल्दी डाइट नहीं है, टेस्टी डाइट पे आगे हुआ है, जिसमें जंक फूड खाना, जिसमें तली हुई चीज़ें, समोसे, और जो भी आप पार्टीज़ में भी जाओ, शादियों में जाओ, फंक्शंस में जाओ, तो इन्हीं यही चीज़ें मिलती हैं। तो उससे क्या है कि हमारा जो खाने का भी सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, तो उससे हमारा वेट बढ़ रहा है, उससे हमारी ओबेसिटी, अब जो स्टडी आ रही है उसमें अब आ रहा है कि आने वाले समय में इतना विश्व की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीस होने वाली है, एक पैंडेमिक ओबेसिटी की आने वाली है, और इंडिया उसमें, भारत कॉमन है। जब ये बढ़ जाता है वेट, तो जो हमारे घुटने हैं वो इसका लोड लेते हैं, और दूसरा, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। यूजुअली अगर हमारे मसल्स स्ट्रांग हो तो ये जो लोड है वो मसल्स, जो घुटने के आगे पीछे के मसल्स हैं, वही उसको बेयर कर जाते हैं। जैसे बॉडी गार्ड रखे होते हैं वीआईपीज़ ने, तो हमारे जो घुटनों के बॉडी गार्ड्स हैं वो मसल्स हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में है, स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, तो जो भी लोड आएगा वो बेयर कर लेंगे और घुटनों पे स्ट्रेस नहीं आएगा और घुटने घिसेंगे नहीं। लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई है, मसल्स हो गए हैं कमज़ोर, क्योंकि हम उनको एक्सरसाइज नहीं करते, यूज़ नहीं करते, सारा स्ट्रेस उस पर, और घुटने जल्दी घिसना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ 50 साल के बाद होनी चाहिए वो 30 साल के बाद होना शुरू हो गई है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई, इसको हम नी की एडवांस्ड आर्थराइटिस में ये जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, और तब आपको लगता है कि नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खाने पीने पे कहा, तो क्या कुछ अपनी डाइट को, मतलब कि ऐसे कोई डाइट बताइए जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो फॉलो करें उस डाइट को। क्या हमें खाना चाहिए जिसमें हमारी हड्डियाँ मजबूत हो, और क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें यही है कि एक तो जो हेल्दी डाइट है, जैसे दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सब्जी हैं, सैलड, ये तो रखना ही रखना है। मैं वही कह रहा हूँ कि हेल्दी डाइट लेनी है, टेस्टी डाइट कभी कभी चलता है, महीने में एक बार, महीने में 2 बार चलेगा, लेकिन रोज़ ये हमारे बच्चों में देखिए, नूडल्स खाने हैं, बर्गर खाने हैं, तो उससे हमारा जो है टेस्ट बर्ड्स को तो हम सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हेल्थ ख़राब हो रही है। तो जो बाकी जो हम लेते हैं, जैसे कैबेज हो गया, कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, जैसे घुटनों में सूजन आ रही है, जोड़ों में सूजन आ रही है, तो जैसे हम उसके लिए दवाई लेते हैं, कुछ हमारी डाइटरी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो समझो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है, जिसमें कैबेज हो गया, ये हमारे जो ब्रोकली होती है ये बहुत अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें आती है, तो इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये जो हम नेचुरल डाइट लेते हैं, दूध पिएंगे, पनीर खाएंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है। और प्रोटीन लेनी है प्रॉपर मात्रा में हड्डियों की मजबूती के लिए, ना कि सिर्फ कैल्शियम चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, और विटामिन डी एक प्रॉपर मात्रा में चाहिए। विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो अगर बाई चांस हमें इंडोर रहना पड़ रहा है, हम आउटडोर नहीं रहते हैं, धूप नहीं ले सकते हैं, तो हमें वो सप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके लेवल्स चेक कराने पड़ेंगे। तो हमें एक तो अपनी जो मोटापे वाली करने वाली डाइट है उसको बचाना है, और एक हेल्दी डाइट को लेना है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ जो हैं नेचुरली मजबूत हों, और ये सप्लीमेंट वगैरह हमें लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी सर, इस जनरेशन की बात करें, जो आज का समय चल रहा है, यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, तो जो यूथ नशे की तरफ जा रहा है तो कितना इफेक्ट बॉडी और बोन्स में पड़ता है? देखिए, जो नशे वाला है वो तो एक्सट्रीम है, जो शुरुआत करते हैं ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग से, अल्कोहल की ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और दोनों स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हड्डियों को ख़राब करते हैं, हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, हड्डियों की बहुत वीकनेस हो जाती है, और बाकी जो ड्रग्स लेके फिर आगे का जो सिस्टम चलता है वो तो और ही ख़राब करता है। तो मुझे लगता है कि बजाय कि ड्रग्स की तरफ जाएं, यूथ्स को जिम की तरफ जाना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, से यस टू जिम। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, और इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हैं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट भी हमारा डेवलप होता है लाइफ की तरफ। तो यूथ को यही, और हमें इसी डायरेक्शन में इसी कार्य करने की ज़रूरत है, और उनकी साइकोथेरेपी, उनको अगर कोई उसमें इस चंगुल में फंस भी गया है तो उसको निकाल के उसकी साइकोथेरेपी करके, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, साइकेट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनके थ्रू हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। और इसमें यही है कि सरकार को भी चाहिए कि जैसे स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, और ये बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिम हैं, उनको और बढ़ावा दें। स्टार्टअप्स जैसे हमें बहुत आ रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स के स्टार्टअप्स, हमें जिम के स्टार्टअप्स, इनको भी इनकरेज करना चाहिए, ताकि, क्योंकि देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर हम उनको, कोई बेरोज़गारी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, आज भी यूथ सड़कों पे है जम्मू का, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर हर कोई इसको नहीं सहन कर पाता, नर्वस ब्रेकडाउन होगा, वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढेगा अपने, उसको स्ट्रेस को ख़त्म करने के, तभी यूथ और
उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हमें एक उनको ऑप्शन भी देनी है कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अब क्या करोगे? आप अच्छी चीज़ कोई ऑप्शन दोगे तो वो बुरी तरफ नहीं जाएगा। आप माइंड को खाली छोड़ो ही ना, उसको ऑक्यूपाइड रखोगे और अच्छी चीज़ों से ऑक्यूपाइड रखोगे तो यूथ इसकी तरफ जाएगा नहीं। तो इस डायरेक्शन में हमें काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे श्रीमल माता धार्मिक ट्रस्ट सुकराला देवी की तरफ से और जो शास्त्री हैं तृप्त शास्त्री उनके लिए, क्योंकि उनके सहयोग से ये पूरा जो है लगा है। श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट और तृप्त शास्त्री जी बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये माता सुकराला की ही कृपा है कि ये एक धर्म का कार्य जो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं और 24 घंटे आप इनको किसी ना किसी सोशल कॉज और ये इनके लिए लगे हुए देखेंगे। और ये हमारे लिए भी, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि अभी यंग एज में ये कर रहे हैं और हम भी इंस्पायर होके हमें भी प्लेटफॉर्म देते हैं। तो मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं, बिज़ी रहते हैं, तो हमने अगर अपने लेवल पे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज, बेशक हमारा हॉस्पिटल करता है ऑर्गेनाइज, लेकिन जब ये संस्थाएं और ये धार्मिक ट्रस्ट जो श्री माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट जैसे संस्थाएं हमें प्लेटफॉर्म देती हैं तो हमारे हॉस्पिटल के लिए भी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरा, ऐसे कैंप्स के थ्रू हमें डायरेक्ट जनता से इंटरेक्शन का मौका मिलता है, क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। बहुत से गरीब लोग जैसे ज़रूर डरते होंगे आने से कि पता नहीं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने हाई फाई लोग बैठे हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, हम उनसे बात भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैंप्स में हम उनको एक डायरेक्ट इंटरेक्शन से उनको भी लगता है नहीं, हम उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं अगर इस तरह के डॉक्टर और ऐसा स्टाफ है जो कि पीपल फ्रेंडली हैं, जिनको एक गरीब आदमी का भी अगर आ जाए तो हम उनको उनके उतना ही सम्मान करते हैं और उतनी ही मदद करते हैं जितना कोई और रसूखदार आदमी है, वो तो कहीं भी आ जाते हैं। और दूसरा, जो आयुष्मान भारत स्कीम आई है उसमें मैं एक प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठ के गरीब आदमी का इलाज करने का मौका मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैंने भी अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब किया है 2.5-3 साल J&K हेल्थ डिपार्टमेंट में, और जब मैंने वो जॉब छोड़ा था तो मेरे मन में एक मलाल था कि मैं शायद अब गरीब लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएंगे प्राइवेट में। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद जो मोदी जी ने स्टार्ट की और हमारी JK UT एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे जम्मू कश्मीर में लागू की है, उससे गरीब आदमी के लिए भी नारायणा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल के द्वार खुल गए हैं। यानी कि जो आपने सोचा नहीं था वो मोदी साहब ने कर दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, वो इसमें मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जब पार्लियामेंट में अनाउंस हुई तो मैंने ट्वीट भी किया था कि उस टाइम कि मुझे बहुत बड़े खुशी है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठ के मैं गरीब आदमी का इलाज पढ़ूँ। जो मैंने उस टाइम 4 साल पहले ट्वीट किया हो मैं आज कर रहा हूँ। आज गरीब से गरीब आदमी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो 2.5 लाख की कीमत है जिसकी कैश में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग करवा रहे हैं। ऐसे लोगों का किया है जिनको पास ढंग के पहनने के कपड़े नहीं हैं। अब कौन से एरिया का नाम लोगे, लोई मलार का लोगे, आप बनी का लोगे, आप पुंछ का लोगे, आप डोडा किश्तवाड़ की दूर दराज के एरियाज़ के लोग आके, कश्मीर से भी लोग आके करवा गए हैं नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। इसने एक चेंज कर दिया है सिनेरियो कि एक जिसको बोलते हैं ना कि हेल्थ फॉर ऑल एक हमारा नारा है। तो हेल्थ फॉर ऑल, डिस्पाइट कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एक बढ़िया से बढ़िया एक सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होना नॉर्मल बात है क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में इलाज होना बिना पैसा दिए, वो भी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी, सैकड़ों की संख्या में कामयाब सर्जरियाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे। और मैं ये भी साथ में कैंप्स में भी मैं बोलता हूँ लोगों को कि आपको हर तरह का इलाज जम्मू में अब अवेलेबल है। जम्मू में बैठे आप कौन सी सर्जरी नाम लीजिए जो आप नहीं करवा सकते यहाँ। तो अगर आपको प्यास लगी है और आप नदी का पानी ढूंढ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की नदी का पानी आपको घर के पास मिल रहा है, तो आप 500 किलोमीटर वही पानी लेने जाएं तो वो समझदारी नहीं है। तो आपको यहीं पे घर बैठे इलाज आपके डोर स्टेप्स पे मिल रहा है, आपके अपने डॉक्टरों द्वारा मिल रहा है, जिन पे आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। हम वो नहीं है कि आज आपको मिलेंगे तो 4 साल बाद पता चलेगा कहीं भाग गए। तो अपने डॉक्टरों के वोकल फॉर लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, आप आइए,
हमें सेवा का मौका देके देखिए और आपको फ़र्क महसूस होगा बाहर और यहाँ में क्या फ़र्क है। तो आपको एक एडिशनल वो भी मिलेगा एडवांटेज। और यहाँ पे बाहर जाना परेशानी, क्योंकि खासकर ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक प्रचलन बन चुका था कि हड्डी टूटती है तो वो अमृतसर या पंजाब में ही जुड़ेगी। वो अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। पिछले 6 वर्षों से हमने अब लगभग 900 के ऊपर मैंने मेजर फ्रैक्चर की सर्जरीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट हंड्रेड्स में सक्सेसफुल किए हैं। हर बंदा चल रहा है, तो वो हम करके बोल रहे हैं, हम कोई दावा नहीं कर रहे बिना किए हुए। ये अपने पिछले 6 वर्ष के काम का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने कोशिश की, प्रयास किया और उस ट्रेंड को रिवर्स करने में हम सफल हो रहे हैं। क्योंकि आज से 6 साल पहले अगर मुझे पेशेंट को बोलना पड़ता था कि आप दाखिल हो जाइए, आपके फ्रैक्चर का इलाज यहाँ हो सकता है या आपका जोड़ बदला जा सकता है, मुझे 10 मिनट लगते थे उनको समझाने में और उनको विश्वास दिलाने में ये हो सकता है। आज मैं पेशेंट को एडमिशन लिखता हूँ, आंखें बंद करके वो इलाज करवाते हैं। इतना विश्वास आ चुका है, हम उस तरीके का काम कर चुके हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ये बाहर का ट्रेंड, इसमें परेशानी बढ़ती है, इसको कम करिए। हाँ, बहुत जटिल कुछ मशीनरी होती है जो हमें यहाँ नहीं है, उसका हम क्लियर बता देते हैं कि ये वाला इलाज हमारे पास नहीं, आपको बाहर अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें हम प्लेनली बोल देंगे कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो, सब जाइए। जो इलाज यहाँ हो सकते हैं तो वो उसको क्यों आपने बाहर जाके एडिड परेशानी क्यों लेनी है? फॉलोअप के लिए भागोगे, कोई परेशानी आ गई फिर भागोगे। एक तो आपकी जो कीमत है सर, एक तो यहाँ फ्री हो रहा है, आपने कैश में भी कराना, हमारा 1/3 रेट है अगर पंजाब के मुकाबले देखना हो। तो आप क्यों अपनी फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ाओगे, मेंटल एगनी भी बढ़ाओगे, टेंशन भी बढ़ाओगे? जो इजीली चीज़ हो सकती है वो इजी होके कराएं। यहाँ पे अब हेल्थ केयर सिनेरियो वो टाइम नहीं रहा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ अभी रेफ़र होना पड़े, नहीं। आने वाले 5 वर्षों में जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और यहाँ आने वाले हैं, नारायणा हॉस्पिटल तो काम कर ही रहा है, यहाँ का हेल्थ केयर सिनेरियो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। मैं यहाँ तो इलाज कराएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब से, हिमाचल से और एम्स जम्मू भी आ रहा है, तो लोग यहाँ आके जम्मू में इलाज कराने का सोचेंगे। और एक जो बोलते हैं, जिस तरह हम नाम लेते हैं चंडीगढ़ का या अमृतसर का या लुधियाना का या फिर दिल्ली का, जम्मू का नाम भी मेडिकल हेल्थ के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एट पार आने वाला है। यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे ग्राउंड वर्क चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा और यहीं पे हर तरह का इलाज किसी भी स्ट्रीम का, ना सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट का, हर स्ट्रीम का आपको मिलने वाला है। चलिए, शुक्रिया। तो आज गौशाला अम्फला में जो है फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। श्रीमल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट और ऑल J&K गौ रक्षा समिति द्वारा ये कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर विकास पादा जी जो है जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने आम जनता, जो गरीब तबके के लोग, उनकी समस्याएं सुनी, क्या क्या उनकी बोन्स में या क्या क्या उनकी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हल करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इस तरह के कैंप पहले भी ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और अब भी किए गए हैं और आने वाले समय में भी जो है ये इस तरह के कैंप जो है गरीब लोगों के लिए जो है ये ऑर्गेनाइज़ करवाए जाएंगे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलत्री के साथ, जय हिंद।